Hello guys, I welcome you all to my channel Escalate Academy, Educating India in a Lucid Way। मेरा नाम है अमित वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में जो फ्लूइड के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आज हम नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सेट 1 लगाया था, अब हम सेट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट ये है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और मेरी फेसबुक आईडी ये है, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो मीन्स। फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द वेलोसिटी प्रोफाइल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है उसमें वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज नहीं होगा। यानी कि जब फ्लो प्रोफाइल, ठीक है, दिस इज़ द फ्लो लेंथ, जब फ्लो लेंथ बराबर हो जाएगी मिक्सिंग लेंथ के, ठीक है, जब फ्लो लेंथ बराबर हो जाएगा मिक्सिंग लेंथ के, तब आपका जो क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा दिस विल बी पैराबोलिक नेचर, और ये पैराबोलिक ही पूरे फ्लो में रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि एकदम फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो मतलब क्या होता है? वेलोसिटी प्रोफाइल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हेंस डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। स्टडी ऑफ अ फ्लो नेट इनेबल्स अस टू। फ्लो नेट क्या बताता है? फ्लो नेट हमें बताता है एनर्जी लॉस, फ्लो में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो हमें पता चलता है फ्लो नेट के ज़रिए। तो करेक्ट आंसर विल बी, पहला ऑप्शन देखते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स, गलत। एस्टिमेट द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स, गलत। एस्टिमेट द वेलोसिटी वेरिएशंस, ये भी नहीं। बट इट डिटरमाइन द एनर्जी लॉस इन द फ्लो। तो फ्लो में जितना एनर्जी लॉस हो रहा है, यानी कि अगर एक तरीके से इस तरीके से अगर ये आपका बेस है और ये आपका वाटर प्रोफाइल, अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा, कुछ हेड लॉस होगा। तो यही जो पानी में फ़्लो के दौरान जो एनर्जी लॉस हो रही है वही हमें बताता है फ्लो नेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इट कैन बी डिराइव्ड फॉर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है, यानी कि यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये एसएससी में या फिर आपके जितने भी जूनियर लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम्स में भी जैसे जो भी आने वाले हैं एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान जेई हो गया, इन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि यूलर इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीम फंक्शन क्या है? It is defined for incompressible flow, is defined only for irrotational flow, defined when flow is continuous and does not satisfy Laplace equation। अब देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लो कंटिन्यूस कब होगा? फ्लो कंटिन्यूस हमारा तब होता है, हमें इक्वेशन पता है, u वेलोसिटी u इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स होता है, एंड दिस इज माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, एंड v होता है डेल साई बाई डेल वाई, ठीक है। ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। तो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस इक्वेशन में u की और v की वैल्यू रिप्लेस करा दें, ठीक है, u और v को रिप्लेस करा दें, तो ये हमारा क्या आएगा? इट विल कम एज माइनस डेल टू साई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल टू साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो कैंसिल किया टर्म तो कितना आ गया 0। हैंस इट इज स्ट्रीम फंक्शन, ये आपका साइज वर्ड स्ट्रीम फंक्शन, इट इज़ डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होता है जब फ्लो आपका कंटिन्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। इन अ पाइप फ्लो फ्रॉड नंबर इज़ प्रिडोमिनेंट व्हेन। अब सबसे पहले देखते हैं पाइप फ्लो क्या होता है और ओपन चैनल फ्लो क्या होता है। अगर मान लीजिए पानी, ये आपका पाइप है, ये आपके 2 पाइप हैं, और अगर वाटर इसमें फुली प्रेशर में बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा पाइप फ्लो। और अगर इसमें फ्री सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इस पाइप में फ्री सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगा ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, दिस विल बी ओपन चैनल फ्लो। तो पाइप फ्लो में फ्रॉड नंबर, और हमें पता है फ्रॉड नंबर हमेशा ओपन चैनल के लिए ही
प्रेडोमिनेंट होता है, ठीक है। हेंस तो और जब भी पाइप फ्लो पार्शियली फुल कर रहा होगा, यानी कि पार्शियली फुल मतलब जब फुल फ्लो कर रहा होगा तो पाइप फ्लो हो जाएगा, और जब पार्शियली फ्लो करेगा यानी कि उसमें फ्री सरफेस एग्जिस्ट करेगा, और फ्री सरफेस एग्जिस्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बनेगा। तो ये आपका ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा और इसके लिए आपका फ्रॉड नंबर वैलिड होगा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, पाइप इज रनिंग फुल या पाइप इज रनिंग हाफ। तो हमने देखा था जब पाइप रनिंग हाफ होगा तो हमारा फ्री सरफेस एग्जिस्ट करेगा और वो आपका ओपन चैनल फ्लो होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इन अ फ्री सरफेस फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रॉड नंबर इज। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं तो उसको देख लेते हैं हम। अगर हमारा ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर आपका ओपन चैनल फ्लो हो रहा है तो इसमें रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपकी 500 होनी चाहिए, ठीक है, इट इज़ 500। और अगर आपका फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हो रहा है तो इसमें आपकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होनी चाहिए अबाउट 1000, ठीक है। और अगर आपका पाइप फ्लो हो रहा है, अगर आपका पाइप फ्लो हो रहा है तो इस केस में रेनॉल्ड्स नंबर विल बी इक्वल टू 2000। और अगर आपका फ्लैट प्लेट है, इफ़ फ्लैट प्लेट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए आपका रेनॉल्ड्स नंबर विल बी 3 × 10⁵ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट। तो हमने देखा था और फ्री सरफेस फ्लो हमेशा ओपन चैनल फ्लो होगा और इसके लिए ओपन चैनल फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर 500 होना चाहिए। तो यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू क्या है 500 की, 600। तो अगर 600 वैल्यू है तो ये जो ट्रांजिशन होगा लैमिनार टू टर्बुलेंट होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगला हमने देख लिया है, अगर पैरेलल प्लेट्स में है तो 1000 होगा, पाइप फ्लो में है तो 2000 होगा, और आपका फ्लैट प्लेट है तो 3 × 10⁵ होगा। अगला देखते हैं, in a subcritical flow the water surface at a hump in the channel as compared to the upstream depth is। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया बेस, और ये आपका पानी फ्लो कर रहा है विदाउट, जब आपने हम कोई भी हम्प नहीं लगाया। हम क्या होता है, एक रेज स्ट्रक्चर होता है जो हम बेड पे या किसी भी चैनल के बेड पर लगा देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए चैनल है, इस तरह की फ्लो रहा है, ये हमने यहाँ पर एक हम कुछ इस तरीके का इंसर्ट कर दिया नीचे। अब इंसर्ट हमने हम इंसर्ट किया तो पहले तो फ्लो था हमारा कितना था y1, ये हम इंसर्ट करने से पहले हमारा ये फ्लो था, ये फ्लो की डेप्थ थी, ठीक है। तो दिस विल बी y1। तो अब फ्लो डेप्थ करने बाद क्या हुआ कि डेप्थ डिक्रीज़ हो गई, तो ये आपका आ गया फ्लो हम करने के बाद आपका डेप्थ ये आ गई, पहले ये थी, सेकंड आपका ये हो गया, और तीसरी जब अब ये हम इंसर्ट किया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका क्रिटिकल डेप्थ, और एक फ्लो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ये वाला फ्लो कुछ इस तरीके से आपने आएगा जब आप हम की हाइट फर्दर इंक्रीज़ कराते रहोगे। यानी कि अगर क्रिटिकल हाइट तक आपने रिमीज कराया तो डेप्थ जो आपका वाटर का डेप्थ है वो देखिए कम होता जा रहा है। पहले यहाँ था बिफोर हम, फिर आपने जब हम इंसर्ट किया तो यहाँ पर फ्लो आ गया, और जब हम आपने और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये आपकी वाटर प्रोफाइल यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हाइट कहलाएगी ये कहलाएगी क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। वाई सी ये यहाँ तक रहेगा, दिस हाइट विल बी क्रिटिकल डेप्थ। और यानी कि आपने कुछ प्लेटफॉर्म रेस किया क्रिटिकल डेप्थ तक, तो यहाँ पर जो हम की हाइट होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है, और इससे आपका अपस्ट्रीम का इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो अब देख सकते हैं कि जब कभी भी आप हम इंसर्ट कर रहे हो, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हम के इंसर्ट करने पे क्या हो रहा है, जो वाटर सरफेस प्रोफाइल हो रही है वो कम होती जा रही है डाउन स्ट्रीम पे। तो यहाँ पे और ये कब कंडीशन होगी, ये सब क्रिटिकल फ्लो में की कंडीशन है, ये इसको याद रखिएगा। दिस इज़ द कंडीशन फॉर सब क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो ये सब क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, द वाटर सरफेस एट द हम्प इन द चैनल एज कम्पेयर टू द अपस्ट्रीम। हमने देखा हमेशा लोअर होता जा रहा है, तो इट विल बी लोअर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। यूनिफॉर्म फ्लो कब पॉसिबल होता है, फ्रिक्शनलेस स्लोपिंग चैनल में नहीं। पहले देख लेते हैं यूनिफॉर्म फ्लो होता क्या है।
अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं करती हैं विद एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट एट अ स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यानी कि एट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इफ़ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी पर्टिकुलर टाइम, तो हमें जो फ्लो होता है वो कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अब यूनिफॉर्म फ्लो कहाँ अगर करता है? फ्रिक्शनलेस ओपन फ्लो स्लोपिंग चैनल में? नहीं। स्लो फ्लो इन अ चैनल एंट्रेंस? रॉन्ग। फ्लो इन द मिडल ऑफ अ लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल? यस। प्रिज्मेटिक चैनल कौन से चैनल होते हैं? जो जो मैन मेड चैनल्स होते हैं उनको हम प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। तो जो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होता है ये लॉन्ग प्रिज्मेटिक चैनल में ही एग्जिस्ट करता है इन द मिडल। हेंस करेक्ट आंसर इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the case of hydraulic jump in a rectangular channel, the post depth d2 when Froude number f1 is √3, यानी कि हमें क्या दे रखा है? y2 हमें निकालना है। अगर हम d1 को y1 पुट कर दें और d2 को y2 पुट कर लेते हैं तो हमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू 1/2 -1 प्लस माइनस √1 + 8 FR²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। दिस इज नॉट प्लस माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है, दिस इज प्लस। तो y2 अपॉन y1 इक्वल टू 1/2 -1 प्लस √1 + 8 FR²। फ्रॉड नंबर हमको दे रखा है इतना √3, तो यहाँ पे हमको y2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y2 विल बी इज इक्वल टू y1 अपॉन 2 -1 प्लस √1 + 8 √3 दे रखा है, तो √3 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3 हो जाएगा। 24 8 here 3 है 24 24 + 1 25 का अंडर कितना हुआ? 5, तो 5 - 1 कितना हुआ? 4, तो यानी कि y1/2 × 4, तो 2 2 ज़ा 4 काट दिया हमने, तो कितना आया? हेंस ये बचा हमारा y2 विल बी इक्वल टू y1 × 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ y1। हेंस करेक्ट आंसर विल बी, अगर हम y1 को d1 से रिप्लेस कर दें तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ t1। तो करेक्ट आंसर इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड? सबसे ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इनमें से कौन सा है? तो हम सीक्वेंस देख लेते हैं इसका। सबसे पहले आपका आता है वाटर, उसके बाद आपका आता है केरोसिन ऑयल, उसके बाद आपका आता है गैसोलीन और सबसे लास्ट में आपका आता है हीलियम। तो ये आप देख सकते हो इनकम्प्रेसिबल ऑर्डर के फ्लूइड का कितना है। सबसे ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल कौन सा है? वाटर। तो करेक्ट आंसर विल बी डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो विद अ डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर एंड अ फ्रॉड नंबर ऑफ 2 इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, द स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी? तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू y प्लस v1² अपॉन 2g। तो ये आपकी होती है स्पेसिफिक एनर्जी। तो अब हमें पता है फ्रॉड नंबर्स में दिया हुआ है, तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या होती है? FR इज इक्वल टू v अपॉन √g(y), ठीक है। तो फ्रॉड नंबर इक्वल टू v अपॉन √g(y) हो गया, और फ्रॉड नंबर की वैल्यू दे रखी है 2, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ इज इक्वल टू v अपॉन √, और डेप्थ कितना दे रखा है? 0.6, तो यानी कि g की वैल्यू 9.81 × 0.6। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, और इस वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, और y1 की आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 0.6, तो तब आपका जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन इस फॉर्मूले मेथड में रख करके, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा डी। हेंस 1.8 या ई विल बी 1.8 मीटर। मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ और आप लोग इसको फॉर्मूला बता दिया है, प्रोसीजर बता दिया है, इसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी 1.8 मीटर। अगला देखते हैं। In a hydraulic jump occurring in a horizontal rectangular channel, the sequent depth are 25 cm and 125 cm respectively. The energy loss in a jump in Newton meter per Newton कितना होगा? तो देख लेते हैं एनर्जी लॉस कितना होता है। दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल क्यूब अपॉन 4 ऑफ y1 y2। अब यहाँ पे आप y1 y2 की वैल्यू मीटर में रिप्लेस करा दो तो कितना आएगा? इट विल बी 1.25 दे रखी वैल्यू, y1 दे रखा है 0.25 होल पावर क्यूब अपॉन 14 × 1.25 × 0.25,
हैंस करेक्ट आंसर कितना हुआ, इट विल बी 0.8। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, 0.8 न्यूटन मीटर पर मीटर। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द सम ऑफ, सॉरी गाइज यहाँ पे टिक पहले से ही लगा हुआ है तो आप लोग देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, तो सम ऑफ प्रेशर हेड और डेटम हेड कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू पीजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है, ठीक है। और गाइस प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने का कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज़, काइनेमैटिक विस्कोसिटी की यूनिट कितनी होती है, इट इज़ इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, पीजोमीटर इज़ यूज टू मेजर, पीजोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इससे मेजर करते हैं प्रेशर हेड। सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। सम ऑफ टोटल एनर्जी हेड हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड का जो एडिशन होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हैंस करेक्ट आंसर इज बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस इन अ पाइप, पाइप के एंट्रेंस पे लॉस ऑफ हेड कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 cubic meter of water is equivalent to how many thousands of liter of water, तो यानी कि 1 मीटर क्यूबिक ऑफ वाटर है तो इट विल बी इक्वल टू 1000 लीटर्स क्यूब ऑफ वाटर। सो हैंस डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर बिकम, जब रेनॉल्ड्स नंबर पता होगा, हमने अभी आपको बताया था कि जब ओपन चैनल फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स और फ्लो और क्या कहते हैं बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हो गया, बिटवीन इन अ पाइप फ्लो हो गया या फ्लैट प्लेट हो गया, इन सब के बारे में हमने आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू दी हुई थी, आप पीछे जा कर के उसको देख सकते हो एक बार फिर से। तो यहाँ पे फॉर रेक्टेंगुलर चैनल द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर बिकम्स मोर देन 500, हैंस डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल दे रखा है जिसकी एन की वैल्यू दे रखी है 0.015 इज़ यूज टू कैरी अ यूनिफॉर्म डिस्चार्ज एट अ डेप्थ ऑफ 1.0 मीटर, और हमें क्या दे रखा है, फ्रॉड नंबर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। कितना फ्रॉड नंबर हमको दे रखा है, फ्रॉड नंबर दिया हुआ है 0.5 मीटर, हम 0.5 दे रखा है फ्रॉड नंबर, और डेप्थ कितनी दे रखी है, डेप्थ दे रखा है 1.0 मीटर। तो वी नो एफ आर फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, एफ आर इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी वाई। तो यहाँ पे हमने एफ आर की वैल्यू रखी 0.5 और वी की वैल्यू हम निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ जी 9.81 और y कितनी थी 1। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल कम एज 1.566 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की, और हमको क्या निकालना है, द रिक्वायर्ड बॉटम स्लोप निकालना है। तो अब हम मैनिंग्स फार्मूला लगा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं, v इज़ इक्वल टू 1/n a r टू द पावर 2/3 s नॉट टू द पावर हाफ। और अगर ये तब होगा जब आपका डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है तो यहाँ पर हम एरिया को हटा देते हैं, तो इट विल बी v विल बी इक्वल टू 1/n r टू द पावर, तो करेक्ट जो फॉर्मूला होगा इट विल बी 1/n r टू द पावर 2/3 s नॉट टू द पावर हाफ, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, बहुत ही वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। वेरी वाइड मतलब कुछ इस तरीके का बहुत ही वाइड चैनल है। तो जब कभी भी वेरी वाइड चैनल दिया होगा उस केस में आप हमेशा r की वैल्यू हमेशा y के बराबर पुट कर दोगे, यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस r विल बी इक्वल टू y, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी r की वैल्यू y, तो उसमें रिप्लेस करा देंगे। जब वेलोसिटी हमको दी हुई है, r की वैल्यू हमने y दी और y पे हमको 1 दे रखा है, s नॉट की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं इजली। तो s नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एंड जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन से तो इट विल कम एज 0.00561, ठीक है।
तो 5 एस नॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन विल बी 0.00561। तो नियरेस्ट अबाउट वैल्यू क्या है? 0.00562। हेंस बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी में क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी आए हुए हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो आपको सोल्यूशन जल्दी करने के लिए कुछ वैल्यूज़ आप इंडेफिनेटली आपको याद करनी पड़ जाएंगी। जैसे √3 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, √5, ठीक है। तो ये जैसे छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी। और वैसे कहीं फंस जाते हैं, कहीं फंस सकते हो, जैसे कि कहीं वैल्यू आपको 2/3 निकालने को दे दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप हल्का सा भी दिमाग आप लगाओगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। वो देते ही इस तरीके से हैं ताकि आपका वो क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाए। और अगर नहीं होता है तो प्लीज़ गाइस उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाना, उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वैसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वो रख के ही आपको इसलिए जाते हैं ताकि आप उस पर टाइम कंज्यूम करो, अपने ईगो पर वहाँ पर मत लेना। उन क्वेश्चन को हटा करके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व। सो गाइज दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।